नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को मिले जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर तमाम चुनाव विश्लेषक इसे मोदी मैजिक बता रहे हैं। वहीं लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज ब्रांड का करिश्मा भी एक सबसे बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जरूर अपने नेता पीएम मोदी को जीत का नायक बताया, मगर ये बात सभी जानते हैं कि चौहान ने पार्टी के हर आदेशों का पालन एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में करके दल को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी में आए नेताओं को भी उसी तरह स्वीकार किया, जिस तरह से वो अपने विरोधियों के बीच बैठकर भी सभी के लिए स्वीकार्य बन जाते हैं। इस बार यदि स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध न होता तो कम अंतर से हारी कम से कम 10 सीटें और बीजेपी के पाले में होती और ये रिकॉर्ड किसी अन्य दलों के लिए सपना होता। और वहीं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम कार्यालय में शुरू हुई जन सुनवाई। आचार संहिता में बंद हुई थी जन सुनवाई। आपको बता दें कि जन सुनवाई में नदारद मिले कई अधिकारी, जानकारी के अभाव में पहुंचे कम लोग। वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर आचार संहिता के चलते सुनवाई जो बंद हुई थी वो दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफी अधिकारी भी यहां पर नदारद मिले, लोग भी कम संख्या में पहुंचे थे। जानकारी का अभाव इसको बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक की ताजा अपडेट यही है कि डीएम कार्यालय में जन सुनवाई फिर से शुरू हो गई है और आचार संहिता के चलते ये बंद हुई थी, जिसके बाद से अब दोबारा शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम कार्यालय में जन सुनवाई फिर से शुरू हो गई है और इससे पहले चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के चलते ये जन सुनवाई बंद हुई थी, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान देखा गया काफी कम संख्या में लोग पहुंचे थे और कई अधिकारी भी इस दौरान नदारद मिले। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सीधे इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डीएम कार्यालय में जन सुनवाई फिर से बहनी की वजह से ये रिजल्ट आया है जो आज सामने है। जैसे मथुरालाल जी के साथ में उदाहरण के लिए भगवान और जनता साथ थी उनके साथ, ये ईमानदारी का फैसला इसको कहते हैं। देखा गया पिछली बार रतलाम जिले में 3 भाजपा ने सीटें जीती थी, इस बार 4 जीतने जा रही, क्या कहेंगे? विकास कार्य बोलता, विकास के कारण जीती भाजपा, विकास के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती। गांव गांव में रोड, पानी, बिजली देखो ना भाई साहब, आपके मोहल्ले में भी रोड, पानी, बिजली, सीवरेज वगैरह बनी होगा। आप खुद पत्रकार हो, जानिए क्या खामी है बीजेपी की। फिर चुनाव तो खैर चलता रहता है, लेकिन विकास बोलता है। क्या माहौल लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार? बीजेपी की सरकार सभी प्रांतों में बन रही है। मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष परमेश मेहड़ा बोल रहा हूँ। मैं ईमानदारी से ही, मैंने 8 साल पद पे रहा, तब भी पत्रकार परिवार में मैंने ईमानदारी से जो बात बोली है 8 साल तक, वही आज बोल रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे जीत को लेकर, क्या कहेंगे? इसके लिए कार्यकर्ता और लाडली बहना का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है और लाडली बहना को ये जीत श्रेय जाता है। विकास को लेकर कोई बताएंगे, विकास को लेकर क्या स्थिति है? दादा विकास के लिए बहुत रोड़ा है, स्कूल बहुत मथुरा पाना बहुत काम है, बहुत काम किया। देखा गया है पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, इस बार भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही, क्या कहेंगे उसको लेकर? अरे मथुरा बहुत काम किया, रोड़ा, पानी, डैम, उन्होंने डैम बनाया, नल जल योजना, रोड़ा बनाए, स्कूल, बहुत काम किया मथुरा वाले। कार्यकाल में 4 गुना विकास होगा, 4 गुना विकास होगा, 4 गुना। रतलाम की अगर बात की जाए, रतलाम को लेकर क्या कहेंगे आप? रतलाम बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मकान है, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा भी जीतेंगे। रतलाम को संभाग बनाने की बात की जा रही थी, अगर बीजेपी सरकार बनती क्या संभाग बनेगा? बनेगा। ग्रामीण हमारे चार सीटें, क्यों नहीं बनेगा? 4 सीट हमारी है, बनेगा, जरूर बनेगा संभाग। क्या लगता था कि 4 सीटें पर भाजपा जीत सकती है इस बार? जीत सकती ना, कॉन्फिडेंस था हमको। लाडली बहना थी हमारे साथ, लाडली बहना थी हमारे साथ, बराबर जीतेंगे चारों। हमारे साथ युवा भी है, इनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे? 5 साल के अंदर 5 साल भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी, आगे भी जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 17 रतलाम ग्रामीण की बात करें, 17
हाई स्कूल और उसके अलावा 20 हाई सेकेंडरी स्कूल बने हैं। और जहाँ सड़कों का निर्माण की बात करें तो सड़कों की तो बात गिनती नहीं हो सकती। 55 रोडें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो अयोध्या में राम लला बैठे हैं। अयोध्या के बाद हम मथुरा काशी में भी बैठेंगे। दादा देखी जाए आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन फिर भी आप भाजपा के साथ है, क्या कहेंगे? भाजपा हमारे साथ है, विकास का गंगा बहा दी है विकास की, इसलिए भाजपा के साथ। और जनसंघ वक्त से हम साथ में हैं, तो आज क्या हम तो सदा साथ में रहेंगे। और मोदी जी का कहना है कि नमकीन साथ में लाना है, लड्डू तो खाना ही खाना है, लड्डू तो खाना ही खाना है, मगर नमकीन रतलाम का साड़ी और सोना और 3 चीज साथ में लाना है, नमकीन। इसलिए मोदी जी का कहना है भाई साहब। ये थे हमारे साथ में यहाँ की जनता, इनसे हमने चर्चा करी। हमारे साथ में एक और महाशय, इनसे भी हम चर्चा। मैं जावरा विधानसभा से राजेंद्र पांडे की प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले में वरन पूरी 5 विधानसभा में कहीं कोई कार्य करने में कोताही नहीं बरती है। चाहे ब्रिज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कें हो। इसमें लाडली बहना योजना में भी किसी को भी रजिस्ट्रेशन में भी उसमें कोई तकलीफ नहीं आई है। लगभग सभी लोगों को जोड़ा गया है। आज पूरे 6 माह से 1000 रुपये महीना हर लाडली बहना के इसमें आ रहा है। अभी वर्तमान में इसे 1250 रुपये कर दिए गए। तो शिवराज जी ने पूरे प्रदेश को साथ में लेते हुए आज बिना भेदभाव से सभी लाडली बहनाओं को बिना भेदभाव के एग्जिट पोल तो कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, एग्जिट पोल तो कुछ भी बताते रहते हैं और कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि भाजपा जीतेगी और भाजपा ही जीतेगी। इसके अंदर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में 2 दिन से जो एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें कह रहे थे साहब कि भाजपा इतने वोट लाएगी, इतनी सीटें लाएगी। पर जब एक कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है तो उसे मालूम रहता है कि कितने वोट लाएगी सरकार और कितने वोट नहीं लाएगी। क्योंकि हमने जावरा विधानसभा में राजेंद्र जी पांडे के पक्ष में पहले ही बता दिया था कि हम 25 से 30 हजार वोटों के रूप में जीतेंगे। और आज वर्तमान में वही परिस्थिति बनी है कि हम 30 हजार वोटों के आसपास जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जावरा विकास को लेकर क्या कहेंगे? जावरा विकास में है कि हमारे विधायक राजेंद्र पांडे जी जावरा के लिए हर तरह के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, मसीहा हैं और शिवराज जी उनके साथ में खड़े हैं। इसलिए कोई विकास में कोताही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, सभा को संबोधित करा, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो जो के गए थे वो बिल्कुल बिना भेदभाव के थे। और लाडली बहना के जो है पैसे जो डाल रहे हैं, गरीबों की हमदर्दी हो रही है, इसलिए उन्होंने आज। क्या लगता है कि लाडली बहना का जादू चला है? जादू चला है, बहुत ही चला है, जादू चला है। मतलब अल्पसंख्यक मोर्चे के जितने भी वार्ड हैंगे, अल्पसंख्यक मुस्लिम वार्डों से लाडली बहना का ऐसा जादू चला है कि उन्होंने आदमियों को बिठा दिया कि चुपचाप रहो, मैं मामा को वोट दूंगी। कोई ऐसे वोट डाले हैं उन्होंने अल्पसंख्यक वार्ड वालों ने। ये थे हमारे साथ में रतलाम की जनता। 5 विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशी आए हैं, लेकिन 4 अगर विधानसभा की बात की जाए, आलोड में भाजपा की विजय होने जा रही है, जावरा की भाजपा विजय, रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर में भी भाजपा की परचम लहराने जा रही है। अगर बात की जाए सेलाना की, तो सेलाना में निर्दलीय उम्मीदवार बहुत कांटे की टक्कर से जीत हासिल करने जा रहे हैं। कैमरामैन मोइन खान के साथ राहुल बैरागी, विशेष संवाददाता भोपाल। उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक सतीश मालवीय का विजय जुलूस उन्हेल नगर के प्रमुख मार्गों से देर रात निकाला गया, जहां सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए और खुशी का इजहार करते हुए इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक मालवीय को कंधे पर बिठाया और इस अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने भी ढोल धमाकों के साथ नाचते हुए जुलूस मार्ग पर आगे आगे चलती हुई नजर आई। वहीं उन्हेल नगर वासियों ने मालवीय का स्वागत पुष्पमालाओं से किया। वहीं मालवीय का स्वागत कई स्थानों पर हुआ। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पीयूष गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष शांतिलाल हलकारा, नगर भाजपा नेता दिलीप मेहता, भाजपा मंडल नेता शाहनवाज कुरैशी, नदराम धाकड़, जिला पंचायत सदस्य बालाराम खींची, विकास जायसवाल, मंगेश्वर वर्मा, वहीं श्यामलाल मालवीय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दशरथ आंजना, आजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष तेजू जटिया, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष माया टेलर, अनीता, सोनी, सविता माली सहित कई महिला कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हुई। भिंड जिले की चर्चित सीटों में से एक गोहद विधानसभा सीट है,
जहां काउंटिंग के दौरान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, जहां हर राउंड के दौरान कांग्रेस 1000 से लेकर 3100 मतों से बीजेपी से बढ़त बनाती हुई दिखी और आखिरी में कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 301 वोटों से जीत मिली। बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। वहीं इसके बाद से कुछ चिन्हित वीवीपैट पर्चियों की गिनती पर चुनाव आयोग सहमत हुआ। जब गिनती हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी 607 मतों से विजयी घोषित किए गए। बता दें कि बीजेपी ने गोहद सीट से लाल सिंह आर्य को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने नए चेहरे केशव देसाई पर दांव खेला था। ये हमारा जनता का आशीर्वाद है। हमारी गोहद की जनता ने मूड बना लिया था ये अहंकार प्रत्याशी माननीय लाल सिंह आर्य को हराना ही है यहाँ। तो मैं तो जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे यहाँ पानी की किल्लत है, उसको दूर करेंगे। स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, हमारा उद्योग क्षेत्र मालपुर की समस्या, इन लोगों की जमीन गई, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार दिलाने का हमारा काम रहेगा। और मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी परिणाम आने के बाद से तमाम विधानसभा में विजय जुलूस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाले जा रहे थे, लेकिन खजराना थाना क्षेत्र में एक जुलूस पर कुछ बदमाशों द्वारा खलल डालते हुए विजय जुलूस पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं विजय जुलूस के दौरान वहीं पर रहने वाले शकील पठान के कुछ कहासुनी भी उनकी हो गई, जिसके बाद से जमकर मारपीट भी हुई और उसके बाद महिला ने छत पर चढ़कर गर्म पानी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फेंक दिया, जिसके कारण कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए थे। पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी के कहे अनुसार मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जो थाना खजाना के अंतर्गत कल जो कि जुलूस निकाला जा रहा था, जुलूस निकालने की बात पे एक घर वाले ने मना किया, तो उस बात पर फिर विवाद हुआ और उसमें थोड़ी सी मारपीट हुई और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी गई और अपनी एक महिला से बोला कि छत से गर्म पानी इनके ऊपर फेंक दो। तो उसके द्वारा जब पानी फेंका गया तो कुछ छींटे और जो जुलूस में लोग थे उनको लग गए थे। उस आधार पर फिलहाल की जो 294/506 केस के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया। जिले में बीती रात एक 108 वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गया। गर्भवती महिला को अस्पताल लाते समय एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरने की बात से इंदिरा सागर की नहर में जा गिरी। वहीं हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। दुर्घटना बेड़िया थाना क्षेत्र के पीपरी खेड़ा में हुई है। पुलिस आगे की जानकारी लेने के बाद से जांच में जुट गई है। यहाँ का तो भाई हमको पता नहीं, बेहोश हो। कहाँ जा रहे थे आप? वो कहाँ जा रहे थे? पिपरी खेड़ा से जा रहा था, बढ़िया डिलीवरी केस ले जा रहा था। एम्बुलेंस की गाड़ी आई थी। कब की घटना है? रात में 11 बजे। एम्बुलेंस काहे में गिर गई थी? एम्बुलेंस काहे में गिरी? लेहर में बड़ा लहरायल थे कि नहीं? हाँ, जैसे गए वैसे 3 पलट खाई गई भाई, फिर तो हम भी पता नहीं रहा। शाम को एक कॉल पे 108 एम्बुलेंस मोबाइल रवाना हुई थी। 108 एम्बुलेंस मोबाइल में एक प्रसूता थी और उसके घर वाले थे। रास्ते में दुर्घटना हुई है उसमें, और दुर्घटना में जो महिला थी उसके परिजन थे, सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। महिला की डिलीवरी भी सेफ तरीके से हो गई है, लेकिन जो 108 एम्बुलेंस चलाने वाला व्यक्ति महेंद्र था, उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हुई है। अभी ये संज्ञान में प्रमा फेशी आया है कि जो महेंद्र की मृत्यु हुई है वो उसका अधिकृत ड्राइवर नहीं था, वो उसका अटेंडेंट या सहायक था। तो किन परिस्थितियों में सहायक के द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही थी, सारी चीजें हम लोग जांच कर रहे हैं। 108 के प्रबंधन है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आएंगे उससे आगे कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर शराब पिया होता है ऐसा? ये अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में विशेष जांच में सारे तथ्य क्लियर होंगे।
108 का जो प्रबंधन है यहाँ पे, उनसे भी जानकारी ली है कि ऑथराइज ड्राइवर कौन था और गाड़ी किन परिस्थितियों में मृतक के द्वारा चलाई जा रही थी। मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया को हराया। मतगणना के परिणाम आने के बाद से मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पहले स्थान पर, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया दूसरे स्थान और बसपा प्रत्याशी राजवीर बघेल तीसरे स्थान पर रहे। मेहगांव विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी को 22,010 वोटों से हराया। वहीं हजारों कार्यकर्ताओं ने भिंड से लेकर मेहगांव तक उनका भव्य स्वागत किया। मेहनत हमने नहीं की, कार्यकर्ताओं ने की है, और ये अपनी जो जीत है मैं कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं, भगवान को समर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में मेहनत की, उसका परिणाम है कांग्रेस का जो अपना चाल चरित्र चेहरा था वो सामने आ चुका है कि जो भ्रम उन्होंने फैलाने का प्रयास कर रहे थे वो जनता ने तोड़ दिया है और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मेहगांव से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद से कैबिनेट मंत्री विजय शाह कुछ अलग ही अंदाज में खुशी मनाते हुए नजर आए। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया, दरअसल मंत्री विजय शाह के बंगले पर उन्हें बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। मिली जीत पर खुशी जाहिर करने पहुंचे कुछ किन्नर भी वहां पर पहुंचे। मंत्री शाह ने अपने बंगले पर किन्नरों का स्वागत किया और वहीं किन्नरों ने मंत्री शाह को चुनाव में जीतने की बधाइयां दी और साथ ही साथ नाच गाना भी करने लगे। ये नजारा देख जीत की खुशी से लबरेज मंत्री शाह भी खुद को रोक नहीं पाए और किन्नरों की ढोलक को गले में टांगकर खुद भी ढोलक बजाने लगे। का नेतृत्व हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया को चाहिए। आज मोदी नाम ही काफी, तो नरेंद्र मोदी नाम ही काफी है। विकास का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, विश्वास का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, और हमारे जितनी भी हमारे धार्मिक संस्था हैं उनका मान सम्मान का पर्याय बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक गरीब का विश्वास, नरेंद्र मोदी एक शिक्षा की आस, और इसलिए पूरी दुनिया की नजर नरेंद्र मोदी पर है। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना के रूप में अंतिम प्रयास करते हुए और कपूर के रूप में लाडली बहना ने भी काम किया। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।